नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने YouTube चैनल वी डिवीजन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको स्टार्ट किया गया था मैथ स्पेशल, और मैथ स्पेशल में आपको पहले अर्थमेटिक स्टार्ट किया गया है और अर्थमेटिक में भी आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया गया। टाइम एंड वर्क की हम 5 क्लास डाल चुके हैं और आज हमारी 6ठी क्लास है। जिस बच्चे ने पहली 5 क्लास नहीं देखी हैं, पहले वो उन 5 क्लासों को देखे और उसके बाद इस क्लास को देखे। ठीक है, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जहाँ तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? a प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज विल ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर डू दैट वर्क? a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी कार्य को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझो और उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है भाई, चलिए आपसे कहा गया a प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए कितने कितने दिन में कर रहे हैं? ये तो कर रहा है 12 दिन में, और ये कर रहे हैं 15 दिन में, और ये कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन का समय ले रहे हैं, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन का समय ले रहे हैं, सी और ए एक साथ काम करते हैं तो 20 दिन का समय ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम अगर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12, 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो आप पहले 3 से कट कर दो। 3 चौक 12, 15 होगा, 3 पंजे 15 और ये 20 होगा अजयदेश। फिर 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 5 अजयदेश और 4 पंजे 20। फिर 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 1 होगा अजयदेश, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 तिया 60, तो आपका कुल कार्य आ जाएगा 60। ठीक है, अगर ए और बी की बात करूं तो ए और बी 12 दिन का समय ले रहे हैं 60 काम करने को। 12 पंजे 60, तो एक दिन में 5 काम किया होगा। बी और सी 15 दिन ले रहे हैं 60 काम करने में, तो 15 चौके 60, एक दिन में 4 काम किया होगा। सी और ए 20 दिन ले रहे हैं तो एक दिन में इन्होंने 3 काम किया होगा। बात इतनी क्लियर है। अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों एक दिन में 5 और 4 9 और 3 12 काम कर रहे हैं भाई। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये डबल डबल हैं, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का अगर दुगना किया जा रहा है तो एक दिन का 12 काम आ रहा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे भाई? एक दिन में ये करेंगे 6 काम। जब ये एक दिन में 6 काम करेंगे और काम कितना है आपके पास? 60 है, 60 वर्क है, तो आप बताओ मुझे इस 60 काम को करने में कितना समय लेंगे? आप कहोगे 10 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 10 दिन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15, 20 एंड 25 days respectively. In how many days will all 3 of them together
डू दैट वर्क। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 15 दिन। बी और सी 20 दिन। सी और ए कितने दिन? 25 दिन। तो एलसीएम लोगे सबसे पहले तो आप, है ना, 15, 20 और 25 का एलसीएम लोगे। 15, 20 और 25 का आप जब एलसीएम लोगे तो पहले 5 से कट जाएगा, कितना होगा? 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर 3 से कट लगा दोगे, 3 एकम 3, 4 एजे दिस होगा, 5 भी एजे दिस होगा, फिर 4 से कट लगा दोगे, 4 एकम 4, ये 5 आपका होगा एजे दिस, फिर 5 से कट लगा दोगे, 1 1 और 5 एकम 5, तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 5 चौक 20 और 20 तिया 60 और 6 पंजे 30, है ना। आपका कुल मिला के एलसीएम आपका आगा 300, नहीं, हाँ ठीक है, 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 6 पंजे 30, 300 आपका एलसीएम हो जाएगा। जब 300 एलसीएम होगा, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे, बताओ। अगर ये 15 दिन तक काम कर रहे हैं 300 काम को, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 20 काम कर देंगे। 15 दूनी 30, 300 को 15 से डिवाइड करोगे। और बी और सी अगर 20 दिन में कर रहे हैं 15, तो एक दिन में 15 काम इन्होंने किया होगा। सी और ए अगर 25 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 12 काम इन्होंने किया होगा। बात इतनी समझ में आ रही है? इधर ये डबल डबल व्यक्ति हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता होगी वो इन्हें ऐड कर दोगे तो 47 आ जाएगा, है ना। तो आप ये कह सकते हो जो a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 47 डिवाइड बाई 2। बात इतनी क्लियर है? अब बताओ, इसे इरेज कर देते हैं। अगर a प्लस बी से काम, a प्लस बी प्लस सी से काम कराया जा रहा, और काम हमारे पास कितना है? 300, और ये एक दिन में कर रहे हैं 47/2, है ना, 47 डिवाइड बाई 2, और बटे का जो 2 है ये, इसे यहां ना लिख के आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 600 डिवाइड बाई 47। बात इतनी क्लियर है? तो जब आप 600 को डिवाइड करेंगे 47 से, तो पहले 47 एकम 47 एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा? 13 बचेगा भाई। फिर ये 0 उतार ली तो कितना हो जाएगा? 47 दूनी 94, कितना बचेगा? 36 बचेगा भाई। तो ये आपका हो जाएगा 12 सही 36/47, 1236 डिवाइड बाई 47, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। बात इतनी क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग वाले क्वेश्चन करा चुके थे, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 40 days। ए एंड बी टूगेदर can do 2 times of C work, A and B together can do 3 times of B
वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। ए, बी और सी तीन व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं तथा ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए अकेला सी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा? अच्छा जी, देखो ए, बी और सी, उसने कहा अगर तीनों की बात करी जाए तो तीनों ए, बी और सी तीनों 40 दिन में काम कर देते हैं। तीनों 40 दिन में काम कर देते हैं। तो वर्क हमारा मिल जाएगा अगर तीनों की क्षमता पता लग जाए एक दिन में कितना काम किया होगा, है ना। तो देखो अब आगे कह रहा वो ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर रहे हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर रही, मतलब अगर ये एक काम करेगा तो ए और बी कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। ठीक है, ए और बी कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। और आगे कह रहा ए और सी साथ मिलकर, ए और सी अगर साथ मिल जाए तो ये बी का 3 गुना काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बी अगर एक काम करेगा तो ए और सी कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। बात इतनी समझ में आती है? ठीक है, तो देखो यहाँ इसका कितना आएगा? टोटल 3 आएगा और यहाँ इसका टोटल कितना आएगा? 4 आएगा। ए और बी और सी का एक दिन का काम 3 आ रहा है और नीचे ए, बी और सी का एक दिन का काम 4 आ रहा है। भाई ए और बी पहले से जुड़ा हुआ एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, सी एक काम कर रहा है, तो कितना होगा? टोटल 3 होगा। नीचे ए और सी 3 काम कर रहे हैं, बी एक काम कर रहा है, तो कितना होगा? टोटल 4 होगा। व्यक्ति तो वही है, तो एक दिन का काम तो इनका बराबर होना चाहिए तीनों का मिला के, तो है ना। तो एक दिन का काम अगर बराबर होना चाहिए तो ऊपर 4 की मल्टीप्लाई लगा दो और नीचे आप 3 की मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता लगा तो सी का एक दिन का काम कितना होगा? 4 होगा और ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? 8 होगा। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 3 होगा। ए और सी का एक दिन का काम कितना होगा? 9 होगा। बात समझ में आती है ना। आपसे केवल सी का पूछा और सी का एक दिन का काम आपको पता लग गया। अगर आपको कार्य भी पता लग जाए कार्य कितना होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 8 और 4 12। ठीक है, तो जो टोटल वर्क होगा वो होगा 40 दिन तक काम किए हैं और एक दिन में 12 काम कर सकते थे, तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 480। ठीक है, और अगर मैं इसे सी से करा दूं, सी से अगर मैं करा दूं, सी एक दिन में कितना काम करता? 4 करता, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 दिन। ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई आगे कह रहा ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी while B plus C can complete the same work in 1/3 time of A if they together complete the work in 10 days. In how many days the alone do the same work? A plus B किसी काम को C के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि B plus C उसी काम को A के 1/3 समय में कर सकते हैं। अगर वे तीनों एक साथ काम करें तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे? ठीक है, अब की बार देखो तीनों का पूछ लिया। पहले क्वेश्चन में केवल सी का पूछा गया था, अब की बार तीनों का ही पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं है। ए और बी कितने? ए, बी और सी, ए, बी और सी अगर तीनों मिल रहे हैं तो 10 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। बात इतनी क्लियर है। ए, बी और सी अगर तीनों मिलते हैं तो 10 दिन में काम समाप्त करते हैं, जबकि ए और बी किसी काम को सी के आधे समय में, है ना, ए और बी एक साथ सी का आधा समय ले रही। मतलब ये है कि अगर
सी 2 घंटे में काम करेगा तो ए और सी 1 घंटे में कर देंगे, ए और बी 1 घंटे में कर देंगे। ठीक है, तो इनकी क्षमता क्या रही होगी? तो जब काम समय आधा लिया तो क्षमता दुगनी होगी, इनकी क्षमता 2 हो जाएगी और इनकी क्षमता होगी 1। टाइम का उल्टा भी कर सकते हो आप, है ना। आगे कह रहा है बी और सी ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। बी और सी ए के 1/3 समय में, है ना। मतलब अगर 3 घंटे ले रहा है ए, 1 घंटे लेंगे बी और सी, है ना। वही कह रहा आपसे बी और सी मिलके ए के 1/3 समय में, 1/3 समय में, तो ये कितना आ जाएगा? बी प्लस सी डिवाइड बाई ए इजिकल टू 1/3। तो इनका टाइम तो होगा 1, इनका टाइम होगा 3, 1 यूनिट 3 यूनिट। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? ये अगर 3 काम करेंगे तो ये 1 काम करेगा। बात इतनी भी समझ में आती है? अब बताओ, एक दिन का तीनों का काम कितना होगा? 2 और 1 3 काम होगा। और यहां एक दिन का काम कितना होगा? 4 काम होगा। जबकि एक दिन का काम तो बराबर होना चाहिए, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, है ना। तो काम बराबर करने के लिए आपने क्या करना है? ऊपर तो 4 की गुणा लगा दो और नीचे 3 की गुणा लगा दो। 4 और 3 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, है ना। तो यहां भी 3 की गुणा हो जाएगी और यहां भी 3 की गुणा हो जाएगी। ठीक है भाई, बात इतनी समझ में आती है? देखो, अब ये एक दिन में ए और बी की बात करूं तो एक दिन में 8 काम कर रही हैं। अकेले सी की बात करूं तो एक दिन में 4 काम कर रहा। बी और सी की बात करूं तो एक दिन में 9 काम कर रही। अकेले ए की बात करूं तो एक दिन में 3 काम कर रहा। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है। और तीनों की बात करूं तो एक दिन में 12 काम करते हैं। बात इतनी क्लियर है? अब बताओ, अगर तीनों 12 काम कर रहे हैं तो वर्क कितना किया होगा? 120 काम टोटल रहा होगा, है ना। ए का और सी का आपको पता लग चुका भाई। ए एक दिन में कितना काम कर रहा? ए एक दिन में कर रहा है 3 काम, है ना। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बताओ ए 120 काम को करने में कितना समय लेगा? चालीस दिन लेगा। कलर चेंज कर लेते हैं कभी ना दिखे। और बी एक दिन में कितने काम करता है बताओ? 3 काम तो किए हैं ए ने और 4 काम किए हैं सी ने। 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो टोटल 5 काम हो रहे हैं। या ऐसे कर लो, ए ने एक दिन में 3 काम किया है। अगर ये 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 5 करा होगा बी ने। बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा भाई? 5 काम किया होगा। तो बी आपका 120 काम को करने में कितना समय लेगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन लेगा, है ना। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा? 4 काम कर रहा। सी एक दिन में 4 काम कर रहा, तो सी 120 काम को करने में कितना समय लेगा? 30 दिन। ये आपका हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, ये यहाँ से इरेज कर देते तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये आपके आंसर हो जाएंगे भाई। क्या? 40, 24 और 30 दिन।
ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।